तो गाइस दिस इज मीन्स ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल का एक प्रॉब्लम है और इसमें वो कह रहा है कि एक स्टोन थ्रो किया जाता है फ्रॉम दी टॉप ऑफ ए टावर से 20 मीटर है उसका हाइट है और विद वेलोसिटी ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड एंड एलिवेशन ऑफ 30 above the horizontal. तो find the horizontal distance from the foot of the tower to the point at which the stone hit the ground. वो टाइम कौन सा है, वो रेंज कितनी होगी, डिस्टेंस कितना होगा, ये सब निकालना है हमको। तो हम इसे निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम किसी भी टावर के टॉप से किसी भी बॉडी को थ्रो करेंगे तो पहली चीज तो ये है कि ये दोनों कंपोनेंट के साथ मेंटेन करेगी, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के साथ। अब एक्स और वाई कंपोनेंट के साथ जाएगी तो ये भी फैक्ट है कि ये एक्स और वाई के साथ जाने के बाद ये अपने दो कंपोनेंट मेजर करेगी, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा और यू वाई इज इक्वल टू यू साइन अल्फा। और इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो माइनस के एच इज इक्वल टू यू बाई टी माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर। तो दिस इज मीन्स इज अ माइनस के 20 सर्टेन हाइट और 2 यू साइन 30 वी कैलकुलेट इज द वैल्यू ऑफ 20। तो टाइम पीरियड इज इक्वेशन 3.548 सेकेंड, यानी बॉडी को यहां तक ग्राउंड तक हिट करने में टाइम जो लगेगा वो 3.54 सेकेंड लगेगा। अब बाई द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो कंपोनेंट ऑफ द आर एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 24 cos 30, तो 12√3 इंटू 3.55 मीटर। तो फाइंड द वैल्यू आर इज इक्वल टू 74.54 मीटर। तो ये हमारे पास रेंज मिल गई हमको इसकी, और रेंज हमें मिली 74.54 और टाइम पीरियड हम निकाल चुके हैं इसका, तो हम हिट द ग्राउंड के लिए इसका टाइम भी डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, आगे और कैलकुलेशन कराते हैं। The next problem, a particle is projected time t is equal to 0 from a point P on the ground with a speed v naught
at an angle 45 degree to the horizontal. Find the magnitude and direction. Find the magnitude and direction of the angular momentum of the particle P. Particle about point P and टाइम t इज इक्वल टू v नॉट अपॉन g के साथ. अब इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास जो बॉडी है और उसको इनिशियल से प्रोजेक्टेड किया गया, तो ये जाएगी और ये नीचे आएगी. ओके. और इस समय इसका जो कंपोनेंट रेंज पॉइंट है वो P हमारे पास इनिशियल है और इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, और ये पॉइंट हमारे पास Q है जहां से दो कंपोनेंट मेजर होंगे ux और uy, और ये u के साथ ux uy और u के साथ. तो ये कह रहा है कि ऐसे केस में जो एट एंगल है वो 45 है, तो आप इसे लगा देंगे. तो दो कंपोनेंट होंगे, एक bx और एक by. तो vx पर हो जाएगा bx इज इक्वल टू v नॉट कॉस 45 और by इज इक्वल टू v नॉट साइन 45 और माइनस के g इंटू टी के साथ. तो दो कंपोनेंट इसके मेजर होंगे और एंगुलर मोमेंटम इसका कितना हो जाएगा वो भी हम निकाल लेते हैं. तो Vx और Vy हो गया, और इसी तरह से अगर हम पोजीशन निकालते हैं तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, ये x कोऑर्डिनेट x और y, ठीक, V0t cos 45 और y इज इक्वल टू V0 साइन 45 t माइनस के हाफ g t स्क्वायर. वेलोसिटी मिल गया. तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा इसका m v बाई m b x के साथ. तो m v y की वैल्यू है v नॉट साइन 45 माइनस के जी टी, और ये माइनस के m v नॉट कॉस 45. तो हमें इसका एंगुलर मोमेंटम मिल गया. अब इतना हमें मिलने के बाद हम इसमें सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हम इसको डिसाइड कर दें. तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, x और y के रेस्पेक्ट में. तो ये वैल्यू हमारे पास डिसाइड होगी m v y और x m v y x, x और है और ये y के साथ. तो ये वैल्यू आपका आ गया, x की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी,
ये वी नॉट टी कॉस 45 माइनस के एम वी एक्स, नो 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 नो, एम ये एक्स वी वाई। तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास जो है ये गड़बड़ हो रहा है। तो एल इज इक्वल टू होता है एम बी आर, भाई एल इज इक्वल टू एम बी आर, और इसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये आपके पास जा रहा है कोऑर्डिनेट एम वी वाई इंटू एक्स। तो एन इज इक्वल टू एम बी वाई इंटू एक्स, एम बी एक्स इंटू वाई। ठीक, तो एम बी वाई की वैल्यू कितनी है? ये है वी नॉट साइन 45 माइनस के जी टी, और एक्स की वैल्यू है बी जीरो टी कॉस 45 माइनस एम, और ये वी नॉट कॉस 45 और ये वी नॉट साइन 45 टी माइनस के हाफ जी और टी स्क्वायर के साथ। इन सबको हमने कैलकुलेट किया। तो ये हमारे पास वैल्यू डिफाइंड हो गई। अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू वी गेट, तो अब इसको हम निकाल लें। तो ये कितना हो जाएगा? इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो कितना आता है। तो n इज इक्वल टू ये एम बी नॉट अपॉन रूट टू माइनस के जी टी, और ये एम जीरो टी 1 अपॉन रूट टू माइनस एम बी नॉट 1 अपॉन रूट टू, और ये वी नॉट अपॉन रूट टू इंटू टी माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर। तो मैं समझ रहा हूं कि इसमें कॉमन आ रहा है हमारा कितना, एम बी नॉट भी कॉमन आ रहा है और ये रूट टू भी कॉमन आ रहा है। तो एम बी नॉट अपॉन रूट टू कॉमन ले लिया, ये निकल गया। अब आपके पास वैल्यू बची कितनी, ये वी नॉट अपॉन रूट टू टी माइनस जी टी स्क्वायर, और इधर से ये एम जीरो टी टी और ये प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये से कट गया। तो ये रेगुलेट वैल्यू आ गई एम बी नॉट अपॉन रूट टू, और ये माइनस के टू जी टी स्क्वायर और जी टी स्क्वायर अपॉन टू। तो ये वैल्यू आपकी आ गई एम बी जीरो अपॉन रूट टू, और ये माइनस के, और ये आपका कितना हो गया, इसमें से जी टी कॉमन ले लो, तो जी टी का स्क्वायर अपॉन रूट टू बाहर आ गया 1 माइनस के रूट टू के साथ। तो ये एम बी नॉट जी टी का स्क्वायर बाई टू, और 1 माइनस के 1414। तो वैल्यू हो गई 0.14 एम नॉट वी नॉट जी टी का स्क्वायर अपॉन टू के साथ, और टी की वैल्यू हम लगा दें 0.414, और ये एम नॉट वी नॉट, और ये जी, और ये वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी का स्क्वायर अपॉन टू, इससे ये कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 0.207, है ना, और एम नॉट और ये वी नॉट क्यू अपॉन जी के साथ। तो ये हमें इसकी फाइंड द लेंथ मिल गई कितना, 207 एम नॉट वी नॉट अपॉन जी के साथ।
और इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो।